दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर फंस गए हैं। इस बार उनके साथ उनकी पत्नी पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। एक और बात जो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये उनके परिवार के खिलाफ 47वां मुकदमा है, जिसे बीजेपी के लोग तो राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। लेकिन अगर मामले को ध्यान से देखा जाए तो ये मामला फर्जी कागजात और जमीन से जुड़ा हुआ है। साथ ही फर्जी कागजात के जरिए मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला झारखंड के देवघर का बताया जा रहा है। देवघर में जो अनामिका गौतम है, यानी कि निशिकांत दुबे की जो पत्नी है अनामिका गौतम, उनके और उनके साथ ही करीब 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें उनकी पत्नी का भी नाम शामिल हुआ है। अगर पूरे मामले की बात करें तो गोड्डा से जो बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी अनामिका गौतम देवघर में जमीन खरीद से जुड़े एक और मामले में फंसी हैं। अनामिका गौतम समेत 4 लोगों पर फर्जी कागजात के जरिए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी का मामला सामने आया है। जसीडीह थाने में इसको लेकर मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी देवता पांडे को गिरफ्तार भी कर लिया है और जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ परित्राण मेडिकल ट्रस्ट देवघर के सेक्रेटरी शिवदत्त शर्मा द्वारा इस एफआईआर को दर्ज कराया गया है, जिसके बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम, विमल कुमार अग्रवाल, देवता कुमार पांडे और पुनीत कुमार अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ी। 14 जुलाई को सीआईडी ने बोकारो में वन भूमि की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री मामले में राजबीर कंस्ट्रक्शन के पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देवता पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब अनामिका गौतम और विमल कुमार अग्रवाल पर खतरा मंडरा रहा है, यानी कि इन पर भी जल्द ही कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। जो मामला दर्ज कराया गया है उसके मुताबिक अनामिका गौतम की अध्यक्षता वाले बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने जानबूझकर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट कॉलेज के नाम से जारी जो सर्टिफिकेट हुआ था उसका गलत इस्तेमाल कर 150 एमबीबीएस की सीटों वाले मेडिकल कॉलेज खोलने की जो परमिशन है उसे प्राप्त करने की कोशिश की थी। उन्होंने थाने में जो शिकायत दर्ज कराई है इसके मुताबिक ये सर्टिफिकेट नीलाम की गई संपत्ति का हिस्सा नहीं था और ना ही परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से इसको लेकर कोई वैधानिक जो अनुमति है वो ली गई। धोखाधड़ी के आधार पर नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट 2019 के प्रावधानों का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश की गई है। दरअसल जो परित्राण मेडिकल ट्रस्ट है इनका जो भी मामला था, इनके ऊपर कुछ डिफॉल्टर का केस लगा हुआ था, जिसकी वजह से इनकी कुछ संपत्तियां नीलाम हुई और जो संपत्तियां नीलाम हुई उसे अनामिका गौतम सहित 3-4 लोगों ने मिलकर खरीदा। ये मेडिकल ट्रस्ट की जमीन थी और इसके बाद इस पर ही जो अनामिका गौतम है उनके वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट का जो आधिपत्य था वो हो गया था। लेकिन इसके बाद ही जो इस ट्रस्ट ने, यानी कि परित्राण ट्रस्ट ने जो सर्टिफिकेट जारी करवाया था अपने लिए, वहां पर वो मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते थे लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली थी, इस वजह से नहीं खोल पाया था। लेकिन उसी के जरिए जो वो कागजात उन्होंने उस टाइम पर यूज किए थे, उसके जरिए जो अनामिका गौतम का ट्रस्ट है वो उसका इस्तेमाल करके मेडिकल कॉलेज के लिए अप्रूवल चाहता था और इसी की वजह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है और अब उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो झारखंड के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है और पर्सनल दुश्मनी को प्रोफेशनल दुश्मनी में नहीं लाना चाहिए, यानी कि जो राजनीति में दुश्मनी हो रही है उसे किसी के पर्सनल अफेयर्स में नहीं लाना चाहिए, किसी की पत्नी को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर अनामिका गौतम का नाम इसमें शामिल है तो इस वजह से शामिल है क्योंकि वो ट्रस्ट में शामिल थी और उन्होंने ही जमीन खरीद का काम किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो बाबूलाल मरांडी है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है वो भी आप सबको जानना चाहिए। आपको बताते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कहा है। तो दोस्तों, बाबूलाल मरांडी की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सीधे टैग करके कुछ सवाल पूछे हैं और ये भी कहा है कि ये राजनीति का मामला है और ऐसा नहीं है कि उन्हें इस पूरे मामले में पता नहीं होगा। वो क्या लिखते हैं आपको बता देते हैं। बाबूलाल मरांडी लिखते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में नेताओं के समर्थकों या फिर विशेषकर महिलाओं और परिवार को घसीटना राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है। सुनने में आया है कि सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी पर 47वां मुकदमा दर्ज कराया गया है और निशिकांत जी के समर्थक देवता पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संभव है कि ये सब आपकी जानकारी के बिना हुआ हो और आपके कुछ महत्वाकांक्षी अधिकारियों का कारनामा हो। ऐसे अफसर वही लोग हैं जिन्होंने अतीत में अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल किया और मुसीबत में डाला। मेरे आपसे आग्रह है कि ऐसे अफसरों से बचिए। ये अधिकारी आपको अनावश्यक विवादों में घसीट
घसीटकर आपकी छवि में नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई सीधे होनी चाहिए। परिवारों और सहयोगी समर्थकों को निशाना बनाना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। आशा है आप इस मामले का संज्ञान लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सत्ता का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ना हो। अब ये बातें वो पार्टी के नेता लिख रहे हैं, यानी कि बीजेपी के नेता लिख रहे हैं, जो बाकी विपक्षी दलों पर ईडी सीबीआई जैसे छोड़ने के आरोप उन पर लगते रहते हैं कि वो विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसने के लिए उनके पीछे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं। हालांकि ये सब तो आरोप हैं, लेकिन अब वही ऐसी बातें कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इन चीजों को देखिए और राजनीति से किसी के पर्सनल अफेयर्स को अलग रखिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो निशिकांत दुबे हैं और उनकी पत्नी है, उन पर आगे क्या कुछ एक्शन होता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि 47 मुकदमे ऑलरेडी उन पर दर्ज हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है कि उन्हें जेल जाना पड़ा हो। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।